नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। चर्चा परिचर्चा यात्रा में गांव-गांव घूम रहे हैं मगधी सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। कहा वजीरगंज से चुनाव लड़ना है तय। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसको लेकर टिकट पाने की दौड़ में शामिल उम्मीदवार अपने दलों के नेताओं का गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाले युवा नेता और मागधी सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया पिछले कई दिनों से गांव-गांव घूम रहे हैं। उनके द्वारा चर्चा परिचर्चा यात्रा की शुभारंभ की गई है, जिसके तहत वह विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में घूम रहे हैं और वहां के लोगों से मिलकर आम समस्याओं की सूची बना रहे हैं। इसी कड़ी में अलावलचक, मीरगंज, तापसी, भोरे, मनसा, बदरा, पचम्बा, बदनपुर, नसीरपुर, बूढ़ी कठौतिया सहित कई गांव का भ्रमण किया। उनके साथ युवाओं की टोली भी चल रही है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने 15,000 मत प्राप्त किया था, जबकि उनको प्रचार का काफ़ी कम समय मिला था। इस बार वह समय रहते जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। क्षेत्र के लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किए गए जनहित के कार्यों की चर्चा क्षेत्र में है, इसी वजह से वह चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। हालांकि उनकी बात राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से भी हो रही है, लेकिन एक बात तय है कि अगर किसी दल का टिकट नहीं भी मिला तो भी वह वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपका ये कार्यक्रम चल रहा है? भैया, हम लोग पिछले 5 जुलाई से चर्चा परिचर्चा यात्रा पर निकले हैं। वजीरगंज विधानसभा के अंदर टोटल 31 पंचायत और 5 वार्ड हैं जो गया नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो हमने अभी पीछे सनौत पंचायत के हर गांव में लगभग 10-12 गांव होता है एक पंचायत के अंदर, तो हम हर गांव में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ उनसे चर्चा करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। हम ये भी पूछते हैं कि वर्तमान में जो एमएलए पीछे 15 साल रहे हैं किस्तों में, तो उन्होंने क्या किया है और क्या कमी है, तो वो सब हम लोग नोट भी करते हैं और उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करते हैं कि कौन सा काम सामाजिक है जो होना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग निकले हैं। और आप सब जानते हैं भैया कि आगामी विधानसभा का चुनाव जो है वो बिल्कुल सर पे है। अब तो महीनों में नहीं, मैं तो डे और घंटे में काम कर रहा हूँ। 90 डेज से भी कम बना है। जैसे पिछले विधानसभा का चुनाव की अधिघोषणा 25 सितंबर को हुई थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लगभग उसी टाइम होगी। तो उसी हिसाब से हम आज महसूस करते हैं तो 90 डेज से भी कम है आचार संहिता लगने में। तो मुझे घूमना है अगर 250-300 गाँवों में, तो मुझे तो अभी से घूमना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ा सवाल आपका है कि लोग जहाँ गणेश परिक्रमा में लगे हैं, जहाँ लोग अपना कोटा लगवा करके रिजर्वेशन कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है कि मुझे नदी 2 तरीके से पार होती। एक तो नाव से पार करते हैं लोग, एक होता है तैराक। तो मैं नदी में तैरने के लिए उतर गया हूँ और उस दरमियान कोई नौका आ जाएगी तो हम उसमें सवार हो जाएंगे। नहीं आती है तब भी तैर के भी पार होना है। वक्त लगेगा ज़्यादा, एक नौका से ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन पार तो वो भी होता है। अब देखते हैं कि कौन सी नौका आती है। मतलब चुनाव लड़ना तय है, टिकट का कोई मसला नहीं है भैया। पिछले विधानसभा जब मैं चुनाव लड़ा तो मैं शून्य से शुरू किया था। इस बार तो करीब 15,000 वोट लोगों ने दिया था, जबकि हमारा चुनाव चिन्ह नया था, कोरोना काल था। कांग्रेस का जो सिंबल है पंजा छाप, वो लगभग 75 वर्षों से है। भाजपा एनडीए का यहाँ पे वजीरगंज विधानसभा में वो है 45 वर्षों से। हमारा सिंबल तो मात्र 15 दिन पुराना था। तो 15 दिन पुराना होने की वजह से हमारी वो पहुंच नहीं बन पाई लोगों तक, हम बता नहीं पाए कि सिंबल हमारा क्या है, तो लोग चाह करके भी वोट नहीं दे पाए। तो अब पिछले बार कोरोना होने की वजह से लोग प्रतिबंध इतने थे कि हम घूम नहीं पाए, लोगों से मिल नहीं पाए। इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं प्रतिबंध, तो हम अभी से घूम दिए। और हो सकता है कि कोई आगे नया प्रतिबंध आ जाए, इसलिए हम पहले से तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे तो तैर के जाना है और जो तैरने वाले के लिए तो नाव का इंतज़ार क्या करना है। अगर राजनीतिक दल की बात करें तो किस और आपको प्रयास कर रहे हैं कि टिकट आपको मिल जाए? वजीरगंज विधानसभा का जब जातीय गणित और राजनीतिक विश्लेषण करने के बाद मैंने अपने साथियों और युवाओं से विचार विमर्श किया, तो लोगों ने कहा कि एनडीए में यहाँ नो रूम है। देखिए, ट्रेन तो 2 ही है जो डेस्टिनेशन पहुंचा सकती है। एक ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस है, वो रेड ट्रेन है। रेड ट्रेन में तो रेड सिग्नल है,
ग्रीन ट्रेन में थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ पे जो देखिए, टिकट तो कंफर्म उसी ट्रेन का होगा ना जिसमें वेटिंग कट जाए। तो तेजस एक्सप्रेस अभी बहुत तेज़ चल रही है। अगर तेजस एक्सप्रेस में टिकट कटा है तो हम उम्मीद करते हैं कि कंफर्म होना चाहिए। पिछले चुनाव के पहले आप इस विधानसभा में एक पुल का निर्माण कराया था जन सहयोग से। जी जी, क्या वो भी एक मुद्दा बन पाएगा? यहाँ के लोग उसको समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं जब गांव में जाता हूं तो मुझे लगता है कि लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन लोग मुझे नाम से और चेहरे से जानते हैं। मैं ताज्जुब और प्रभ रह जाता हूं कि लोग यहाँ भी जानते हैं। मैं पिछली बार नहीं आ पाया था और अभी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं पूछता हूँ कि मुझे जानते हैं, तो कहते नहीं हम जानते हैं, आप चिंटू भैया हैं। उन्हें चुनाव चिन्ह क्या था तो तुरही बाजा था। तो पुल तो आप ही बनवाए हैं। क्या था? वजीरगंज में सड़क आपने ही साफ़ कराया, आज भी सफाई हो रहा है। वजीरगंज मोड़ पर शौचालय आज आपने ही बनवाया। तो वो खुद ही बताते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो कहाँ पुल बना था और कैसे वो संभव हो पाया? भैया वो पुल बना था अमेठी पंचायत के मंगुरा नदी के ऊपर, जो करीब 30-35 वर्षों से अर्धनिर्मित था। काम कभी शुरू हुआ था लेकिन नहीं। और वह पुल जोड़ती है दशरथ मांझी, जो गहलोर घाटी है, दशरथ मांझी स्मृति पथ है वो एक तरीके से। और उस बीच में वो मंगुरा नदी के ऊपर एक बुधौल गांव है जो अमेठी और वजीरगंज से जोड़ देती है। वजीरगंज से जोड़ देती है दशरथ मांझी की स्मृति जो गहलोर घाटी है वहाँ। जब मतदान के समय, जब चुनाव था पिछली बार मैं लड़ रहा था, तो मैं उस गांव में गया था। बरसात का लगभग जैसे आज मौसम है वैसे ही था, काफ़ी पानी था। तो मैं तो घूम के गया 13 किलोमीटर गाड़ी से। तो वहाँ गया तो कुछ महिलाओं ने कहा कि सभी नेता आते हैं और बस वोट लेकर चले जाते हैं और कोई भी काम नहीं करता, पुल नहीं बनाता। वो बोली माता थी, उन्होंने कहा कि बेटा डोली पर आए हैं, लगता है कि खटोली पर जाएंगे, लेकिन पुल हमने नहीं देखा आज तक। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने उसी समय कहा था कि माता ऐसा है कि मैं तभी वोट मांगने आऊँगा जब मैं ये पुल बना दूँगा। फिर हमने एक सभा का आयोजन किया, सभी लोगों को बुलाया, एक पंचायत लगाई और पंचायत में यह निर्णय हुआ कि जो भी आर्थिक सहयोग होगा वो चिंटू भैया देंगे। मैंने कहा मैं धन देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक होगा मैं तन भी दूंगा। तो आप लोग, कोई आपके यहाँ कारीगर है, कोई लेबर है, कोई श्रम दान कर दे, जिसके पास अर्थ है वो अर्थ दान कर दे। तो हमने अर्थदान कर करके और कुछ लोगों से सहयोग लिया, किसी से ईंट ले ली, किसी से गिट्टी ले ली ढलाई के लिए, किसी से कोई लेबर बन गया, कोई मिस्त्री बन गया। और आप देखेंगे तो वो पुल बिल्कुल ही 13 दिन के अंदर बन के तैयार हुआ था, और वो भी 113 फीट पुल, और 13 किलोमीटर की दूरी को कम कर देता है। तो आज भी आप सबसे ज़्यादा जो मत मुझे आया था उसी बूथ पे आया था। और आज भी वहाँ जाइएगा तो आपको सिर्फ चिंटू भैया का नाम ही सुना है। उनको किसी सिंबल से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि आपने मेरी नैया पार लगाई है, हम लोग आपका नैया तब तक पार लगाते रहेंगे जब तक कि आपकी नैया पार नहीं हो जाएगी। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।